हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, जिसमें हमारा जो टॉपिक लिया है हमने वो है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। सो गाइस, हम इसमें रोल देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज का। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि आखिरकार कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज है क्या, व्हाट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कैन बी कंसीडर्ड एज द नॉलेज एक्वायर्ड बाय वन सेल्फ, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज यानी कि जो भी नॉलेज है वो पर्सन जो है वो खुद की एक्सपीरियंस के थ्रू और खुद की अंडरस्टैंडिंग के थ्रू जो है वो अपनी समझ के अकॉर्डिंग जो है वो सीखता है नई चीज़ों को, वो होती है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। यानी कि पर्सन अपने जब एक्सपीरियंस के थ्रू अपनी समझ के अकॉर्डिंग जो है सीखता है किसी चीज़ को, तो उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो इसमें एक और बात है इन्फॉर्मेशन की। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है? सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि जो डाटा है उसको हम इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं, लेकिन जो डाटा होती है वो इन्फॉर्मेशन है। तो रोल क्या है? रोल देखेंगे हम कि रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज क्या है। तो इफ एन इंडिविजुअल इज इंटरेस्टेड इन नोइंग सम इन्फॉर्मेशन और लर्निंग समथिंग न्यू, ठीक है, अगर कोई पर्सन जो है वो इंटरेस्टेड है किसी कुछ नया सीखने के लिए, दे कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ आईटी। तो ये तो पता ही कि आजकल आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा यूज़ होता है। तो पर्सन जो है वो कुछ अगर उसने सीखना है तो वो आईटी के थ्रू सीख सकता है। यूजिंग आईटी विल गिव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द कंसेप्ट देन थ्रू ट्रेडिशनल मेथड्स। यानी कि पहले हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे, यानी कि हम जो टीचर है वो स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाता था बच्चों को, बट अब क्या है, अगर उसे कुछ समझ में नहीं आ रही होती थी बात है तब भी वो उसे वैसे ही रहना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि अगर बच्चे को कोई कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो वो इंटरनेट में सर्च करके उसको अच्छे से उस कंसेप्ट को सीख सकता है, समझ सकता है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे कि इसका रोल क्या है। तो फर्स्ट जो है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज का फर्स्ट पॉइंट जो है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ मेड लर्निंग ईजियर। जो हमारी आईसीटी है उसने हमारी लर्निंग को ईजी बना दिया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेक्स लर्निंग मोर फन एंड एंटरटेनिंग, यानी कि जो आईसीटी है उसने हमारी लर्निंग को और भी ज़्यादा फन और एंटरटेनिंग बना दी। हम अपने जो बच्चे हैं, अगर मान लो तो बच्चे जो है वो खेल खेल में चीज़ों को सीखते हैं, एंटरटेन होकर बच्चे जो वो सीखते हैं उसको फिर वो अच्छे से याद रख पाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ मेड एक्सेस टू रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन मच ईजियर, यानी कि हमारी जो रिसर्च है, हम जो रिसर्च करते हैं वो उसने जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी ने उसको ईजियर बना दी है। नेक्स्ट इज़ लेटेस्ट एंड अपडेटेड रिसर्च। लेटेस्ट रिसर्च मिलती है, हम आईसीटी के थ्रू कुछ भी लेटेस्ट अपडेट और रिसर्च कर सकते हैं। आईसीटी डिक्रीज मेमोराइजेशन, यानी कि हमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल भी याद नहीं रखेंगे, बट इसका मतलब ये है कि डिक्रीज मेमोराइजेशन, यानी कि हमें जो कुछ पहले जो चीज़ें हैं वो रटनी पड़ती थी, वो ज़बरदस्ती हमें याद करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या है, आईटी के थ्रू जो है वो हम नॉलेज को सीख सकते हैं, आसानी से हम उसे जो याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट है डिक्रीज रूट लर्निंग। ये तो मैंने पहले ही बताया आपको कि इसमें जो रट्टा प्रणाली जिसे हम बोलते हैं वो ख़त्म हुई है। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज लर्निंग विद लॉन्गर रिटेंशन, यानी कि जब हम आईसीटी के थ्रू जो हमारी आईटी है उसके थ्रू कोई चीज़ सीखते हैं, क्योंकि इसमें ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं तो इसका यूज़ किया जाता है। तो इसके थ्रू क्या होता है कि हम काफ़ी लंबे टाइम तक जो चीज़ों को अच्छे से याद कर पाते हैं। अप्लाई आइडियाज़ एंड यूज़ देयर क्रिएटिविटीज़, बच्चे जो है वो अपने आइडियाज़ को अप्लाई कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज है, उसके जो रोल है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलती रहे।